नमस्कार दोस्तों, योग ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर भक्ति योग के अंतर्गत नवदा भक्ति की। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भक्ति क्या होती है। अलग अलग देव ऋषियों ने, अलग अलग महर्षियों ने, अलग अलग ग्रंथों में इनकी अलग अलग परिभाषाएं बताई गई हैं। यहाँ पर महर्षि सांडिल्य के द्वारा एक बहुत ही सुंदर परिभाषा का समावेश किया गया है कि सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में परम अनुराग या परम प्रेम ही भक्ति कहलाता है। इसी प्रकार देव ऋषि नारद ने भक्ति सूत्र के अंदर बहुत ही सुंदर एक सूत्र का समावेश किया है कि सा तवस्मिन परम प्रेम रूपा, उस ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपता ही भक्ति कहलाती है। इस प्रकार यहाँ पर भक्ति की अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत प्रहलाद जी द्वारा भक्ति की जो परिभाषा दी गई है वो नवदा भक्ति के नाम से जानी जाती है। और वो नवदा भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो ये जो भक्ति है ये 9 प्रकार की नवदा भक्ति कहलाती है। भगवान विष्णु के नाम, रूप, गुण, तत्व, लीला और प्रभाव, इसका अलग अलग रूप से श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन यानी कि उनके चरणों का पूजन, अर्चन अर्चना करना, वंदन वंदना करना, दास्य भाव और सखा भाव रखते हुए आत्मनिवेशन के साथ की गई भक्ति, ये नवदा भक्ति के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर हम इन भक्तियों का अलग अलग समावेश करने जा रहे हैं। ये जो नवदा भक्ति है, इस नवदा भक्ति का श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 7वें अध्याय के 5वें स्कंद के 23वें सूत्र में इसकी विवेचना की गई है। अब ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, पहली भक्ति श्रवण भक्ति, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, प्रभाव, इन सभी का प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से श्रवण करना यानी कि सुनना श्रवण भक्ति कहलाती है। राजा परीक्षित की जो भक्ति थी जिसने उनको परम पद प्राप्त करवाया वो श्रवण भक्ति है। इसी प्रकार कीर्तन भक्ति, भगवान विष्णु के, ईश्वर के, उस परमात्मा के नाम, रूप, गुण, लीला, प्रभाव, इन सभी का जिसमें समावेश है, उसको कीर्तन के साथ एक लय के रूप में गाना, उनका गुणगान करना, उनका गायन करना, ये कीर्तन भक्ति के अंतर्गत आता है। कीर्तन भक्ति भगवान नारद की कीर्तन भक्ति, इसी प्रकार मीराबाई की भी कीर्तन भक्ति कही जाती है। इसी प्रकार स्मरण भक्ति, स्मरण का अर्थ है कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, प्रभाव, इन सभी का और साथ ही साथ उनके चरित्र का पूरा जो आपने पठन पाठन किया है, कहीं पर भी उनकी कथाओं को प्रेम पूर्वक या श्रद्धा भाव से सुना है, उनको मन में रखते हुए मनन करना स्मरण भक्ति कहलाती है। इसके साथ ही पाद सेवन भक्ति, भगवान के पैरों को अर्थात चरणों को पूजन, दर्शन, उनका पूरा वंदन करना, उनका अभिषेक करना पाद सेवन भक्ति के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार ये पाद सेवन भक्ति जिन जिन की बताई गई है, पाद सेवन भक्ति लक्ष्मण जी की पाद सेवन भक्ति बताई गई, इसी प्रकार भरत जी की भी पाद सेवन भक्ति भगवान राम के प्रति बताई गई। अर्चन, अर्चन का अर्थ है उस धातु की मूर्ति, कोई भी ईश्वर की धातु की मूर्ति, उस परमात्मा या परम पिता परमेश्वर या भगवान की उस मूर्ति का पूरी तरह से अर्चन अर्थात उसका अलंकरण, उनके ऊपर पत्र, पुष्प, फल और जल से जो पूजा की जाती है वो अर्चना भक्ति के अंतर्गत आता है। इसी के साथ वंदना भक्ति, भगवान को, ईश्वर को सामने रखकर उनकी मूर्ति की सेवा करते हुए, शुश्रूषा करते हुए वहां उनकी वंदना करना, उनके आगे साष्टांग नमस्कार करते हुए, उनके आगे झुकते हुए वंदना करना वंदना भक्ति के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार दास्य भक्ति,
ईश्वर को अपना सर्वस्व मान लेना, ईश्वर को अपना सर्वस्व मानकर एक दास भाव से उनकी सेवा करना, उनके पैरों की शुश्रूषा करना, उनका अपना दास मानकर उनकी प्रत्येक आज्ञा को मानकर दास भाव से उनकी भक्ति करना दास्य भक्ति के अंतर्गत आता है। हनुमान जी की भगवान के प्रति दास्य भक्ति थी। इस प्रकार दास्य भक्ति के अलावा सख्य भक्ति यानी कि सखा भाव, जिसके अंदर मित्रवत व्यवहार रखा जाता है, मित्र के समान सेवा शुश्रूषा की जाती है, उनको भगवान को अपना मित्र मानकर जो भक्ति की जाती है वो सखा यानी कि सख्या के समान सख्य भक्ति कहलाती है। ये सख्य भक्ति सुदामा जी की सख्य भक्ति, इसके अलावा अर्जुन, उद्धव, इन सभी की सख्य भक्ति के अंतर्गत आती है। और इसी प्रकार आत्मनिवेदन, ईश्वर को अपना सर्वस्व सभी कुछ मानकर सभी कुछ समर्पित करते हुए आत्मनिवेदन के साथ में उनकी भक्ति भाव से उनकी भक्ति करना, यही आत्मनिवेदन भक्ति के अंतर्गत आती है। इस प्रकार आज मैंने आपको यहाँ पर नवदा भक्ति के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया था। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इसी प्रकार की और अच्छी अच्छी वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स करें। और फिर से एक बार मेरा निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, वंदन, नमस्कार।